हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 लाए हैं 8.4 का ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें हमें इवैल्यूएट करना है वैल्यूज। पार्ट 1 जो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसको जो है हम किस तरीके से करेंगे, इसको जो है राइट साइड में जो हमारे ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं उस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले जो है हमें साइन 63 देखना है, तो 63 प्लस 27 अगर हम करेंगे तो वो जो है 90 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे जो है लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस, और फिर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट आएगा, तो 27 के बदले जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू 90। जब हम 63 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस 60 एंड माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 63। तो यहाँ पे जो है 27 डिग्री के बदले जो है हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिर हम नीचे भी डिनोमिनेटर भी सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 17 प्लस, अब 73 है हमारे पास कॉस स्क्वायर, तो अब 73 को हम लिख देंगे। 73 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 17 प्लस 73 इक्वल्स टू 90, तो ये हमारे पास है। अब जब हम 73 को हमें लिखना है तो 73 को हम एज इट इज़ लिखेंगे पहले, और फिर हम 17 को ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे। तो हम लिख देंगे फिर 73 इज इक्वल टू 90 माइनस 17। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो है वैल्यूज आ गए। अब हमें जो है साइन 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट आएगा, तो हम लिख देंगे पहले साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब जो है यहाँ पे साइन 90 माइनस 63 को अगर हम थीटा कंसिडर करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है, वो फिर हमारा बराबर है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से जो है नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास जो है साइन थीटा के बराबर है। तो यही जो है हमारे पास जो है वैल्यूज है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम फिर इनका जो है यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, जैसे यहाँ पे है तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जो है यहाँ पे जो है हम फिर वैल्यूज जो है लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू फिर क्या आई, साइन स्क्वायर 90 माइनस, अगर 63 को थीटा कंसिडर कर देंगे तो हमारे पास जो है कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास 63 है, तो हम फिर लिख देंगे कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने फिर इसका वैल्यू जो है वो लाया है, तो 63 लिख देंगे। और फिर डिनोमिनेटर में भी सेम एज इट इज़ करेंगे। हमारे पास है कॉस स्क्वायर 17, वो हम एज इट इज़ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब हमारे पास यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और वो हमारे पास किसके बराबर है, वो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा जो है यहाँ पे है 17, तो फिर हम लिख देंगे इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 17 है, तो हम यहाँ पे 17 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक आइडेंटिटी निकल के आ गई। आइडेंटिटी क्या निकल के आ गई, यहाँ पे जो है अगर आप गौर से देखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है 1 के, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है 63 को हम थीटा लेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फिर आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर है, फिर वो है बराबर 1 के। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हम कर देंगे, जहाँ पे यहाँ पे है हमारे पास कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, तो ये भी जो है हमारे पास जो है आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि यहाँ पे जो है वैल्यूज उल्टे हैं, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें जो है चेंज नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 1, और 1/1 जो है फिर 1 के बराबर है। और ये फिर जो है इस क्वेश्चन का जो है इस पार्ट का जो है आंसर है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं, जिसमें हमें बोला गया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये जो है हम जैसे सेम हमने पहला पार्ट किया था वैसे ही करेंगे। इसको जो है हम यानी कि एक वैल्यू को जो है 1 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे। जैसे हम यहाँ हमारे पास है 25 प्लस 65 जो है वो 90 के बराबर है, तो फिर हम 65 को जो है ब्रेक कर देंगे वैल्यू को, साइन 25 डिग्री जो है एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर हम लिख देंगे जैसे कि हमारे पास है कॉस
अब यहाँ पे जो है 65 किसके बराबर है, 65 जो है वो 90 माइनस 25 के बराबर है। ये आपको आना चाहिए, आप यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 25, क्योंकि 25 जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये जो है प्लस वैल्यू था तो फिर ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे cos 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से जो है हम फिर आगे भी इसको सॉल्व करते जाएंगे और हम फिर साइन 65 को भी जो है ब्रेक कर देंगे वैल्यू को। cos 25 डिग्री जो है एज इट इज लिखेंगे और इनटू साइन 65 डिग्री। 65 डिग्री जो हमें पता है अब 90 माइनस 25 डिग्री है। ठीक है, तो अब जो है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यू क्या बचेगा। अब हम लिख देंगे फिर साइन 25 डिग्री एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे जो है cos 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट फिर से आ गया और फिर वो वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा है कि किसके बराबर है। cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है और थीटा यहाँ पे जो 25 डिग्री है तो फिर हम साइन 25 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो अब जो है हम फिर जैसे हमने लिख दिया, अब हम प्लस करेंगे इसको और फिर cos 25 डिग्री जो है वो एज इट इज रखेंगे और साइन 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट आ गया अब। तो ये आइडेंटिटी जो है फिर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, वो है cos थीटा के बराबर और थीटा जो है हमारे पास यहाँ 25 के बराबर है तो हम लिख देंगे cos 25 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है साइन 25 डिग्री और इसका मल्टीपल है साइन 25 डिग्री, तो ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा और फिर cos 25 इंटू cos 25, तो ये फिर जो है cos 25 इंटू cos 25 जो है cos स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई, अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए अब, क्योंकि थीटा के बदले जो है 25 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है। तो ये जो है इस पार्ट का जो है आंसर है। थैंक यू।